रावण एक ऐसा नाम जो भारत के हर व्यक्ति ने सुना है, परंतु उसे केवल एक राक्षस या सीता हरने वाला खलनायक समझना उसकी गहराई को नहीं जानता है। रावण सिर्फ राक्षस नहीं था, वह एक महान पंडित, शिव भक्त, आयुर्वेदाचार्य और वीर योद्धा भी था। उसके जीवन में बहुत सी परतें थी, जिनमें से कुछ हमें चेतावनी देती है और कुछ हमें प्रेरणा। नमस्कार, स्टोरीज विद मेघू में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच। और आइए सुनते हैं रावण की वो अनकही कहानी जो आज तक राज थी। रावण का जन्म महर्षि विसर्वा और राक्षसी केकसी के पुत्र के रूप में हुआ। कहानी शुरू होती है ब्रह्मर्षि विसर्वा की कुटिया से। एक दिन राक्षस राज सुमाली की पुत्री केकसी अपने कुल को फिर से स्वर्ण युग में ले जाने की कामना लिए विश्रवा के पास पहुंचती है। विश्रवा उसे जानते थे, लेकिन ब्रह्म तेज और तप से बंधे थे। फिर भी उन्होंने उसे स्वीकारा और यही जन्म होता है एक अद्भुत संतान का। उसके जन्म के समय बादल गरजते हैं, पृथ्वी कांपती है और आकाश से आवाज आता है, यह बालक एक दिन त्रिलोक को हिला देगा। उसका नाम रखा गया दशग्रीव, 10 सिरों वाला। छोटे दशग्रीव में शुरू से ही अग्नि ज्वाला थी। उसकी बुद्धि तीव्र थी, लेकिन क्रोध से भी उससे कहीं अधिक। उसने वेद, आयुर्वेद, तंत्र, युद्ध कला और रचना विनाश दोनों की शक्ति प्राप्त की। कहते हैं वो चारों वेदों का ज्ञाता बना। शनि, शुक्र और राहु केतु तक को ज्योतिष में परास्त किया। लेकिन उसका हृदय केवल ज्ञान का प्यासा नहीं था, वह महाशिव भक्त भी बना। एक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना एक एक सिर काट कर अर्पित किया था। जब उसने 9 सिर काट दिए और 10वां काटने चला तो शिव प्रसन्न हो गए और उसे 10 सिर वापस दे दिए वरदान स्वरूप। इसलिए वह 10 मुख वाला महाशिव भक्त कहलाया। रावण के 10 सिर केवल शरीर के अंग नहीं थे, बल्कि वे उसके 10 प्रमुख गुणों या विद्या के प्रतीक भी माने जाते हैं। रावण ने अपने भीतर शिव को बसाया था। वह जानता था कि शक्ति कहीं बाहर नहीं, भीतर है, और तभी उसने शुरू की एक ऐसी तपस्या जिसकी आग स्वर्ग तक पहुंची। उनके 10 सिर निम्नलिखित 10 गुणों के प्रतीक कहे जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बुद्धि, ज्ञान, तप और शक्ति। इसीलिए दशानन का अर्थ यह भी है कि रावण में यह 10 गुण चरम पर थे, कुछ अच्छे और कुछ विनाशकारी। लंका एक स्वर्ण नगरी। लंका कोई साधारण नगरी नहीं थी। यह नगरी स्वयं विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई थी। हर इमारत सोने से बनी, गलियां रत्नों से जुड़ी हुई थी। लंका त्रिकुट पर्वत पर स्थित थी और चारों ओर समुद्र से घिरी हुई, जैसे पृथ्वी पर उतर खुद स्वर्ग आया हो। यह नगरी पहले कुबेर, धन के देवता, और रावण के सौतेले भाई के अधीन थी। जैसे जैसे रावण बड़ा हुआ, उसने अपने भीतर एक सवाल महसूस किया: क्यों हमेशा देवता ही राजा बनते हैं? राक्षस क्या केवल मरने के लिए होते हैं? वह जानता था कि उसके पिता विश्रवा ने कुबेर को ही लंका सौंप दी थी, लेकिन रावण कुबेर से अधिक योग्य, शक्तिशाली और विद्वान था। एक दिन रावण ने संकल्प लिया, अब मैं केवल विद्वान नहीं, त्रिलोक के राजा बनूंगा। रावण ने कठिन तप किया। उसने हजारों वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने अपने 9 सिर काटकर यज्ञ में अर्पित कर दिए। ब्रह्मा प्रकट हुए और पूछे, वर मांगो। रावण ने मांगा, मुझे देवता, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से मृत्यु ना हो। ब्रह्मा ने वरदान दिया और रावण अजय बन गया।
अब रावण सीधे लंका की ओर बढ़ा। उसने अपने भाई कुंभकर्ण और अनुयायियों को लेकर लंका पर चढ़ाई की। कुबेर की सेना देवताओं से संरक्षित थी, लेकिन रावण अब ब्रह्मा से अभय प्राप्त था। युद्ध के बाद रावण ने कुबेर को हराया और पुष्पक विमान भी छीन लिया। अब लंका उसकी थी। रावण ने लंका में प्रवेश किया। पूरे नगर में घंटियां बजी, राक्षसों ने जय जयकार की और रावण ने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर कहा, आज से लंका राक्षसों की नगरी है और मैं हूँ दशानन लंकेश्वर। उसने लंका को और भी सुंदर, शक्तिशाली और भव्य बनाया। वह एक दृढ़ राजा भी था। उसने धर्म, नीति, सुरक्षा और समृद्धि पर जोर दिया। रावण का शासन काल आरंभ हुआ। उसने यक्षों, गंधर्व, नागों, दैत्यों और देवों तक को पराजित किया। उसने 10 दिशाओं को जीता और तभी से उसे कहा गया दशानन। उसने अपनी राजधानी को एक अजयगढ़ में बदल दिया। लंका में कोई भूखा नहीं था, कोई रोगी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे रावण का अहंकार बढ़ने लगा। रावण ने लंका का सिंहासन जीत लिया, देवताओं को झुका दिया और राक्षसों को गौरव लौटा दिया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पहुंची। वह राम से विवाह का प्रस्ताव रखी, लेकिन लक्ष्मण उसका अपमान कर उसकी नाक काट देते हैं। अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला में जलता रावण सीता को हरण करता है, जो एक नारी का अपहरण नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से टकराने का निमंत्रण था। राम की वानर सेना समुद्र पार करती है और शुरू होते हैं लंका का महायुद्ध। अंततः राम और रावण आमने सामने होते हैं। रावण कई बार पुनर्जीवित होता है। उसके 10 सिर कटते हैं पर फिर उग जाते हैं, लेकिन विभीषण द्वारा उसकी नाभि में अमृत कुंड का रहस्य बताया जाता है और राम का तीर वहीं जाकर लगता है। रावण धरती पर गिरता है, आकाश गूंज उठता है, पवन शांत हो जाती है और त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली योद्धा नश्वर हो जाता है। मरने से पहले राम उसके पास लक्ष्मण को भेजते हैं, जाओ उस मृत प्राय राजा से नीति सीख लो, वो ज्ञान का भंडार है। रावण के पूजनीय स्थल। आप जानकर हैरान होंगे कि अभी भी कुछ ऐसे स्थल हैं जहां रावण को पूजा जाता है, जैसे कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ कुछ स्थान पर मान्यता है कि रावण महान शिव भक्त और विद्वान ब्राह्मण था। ब्राह्मण रूप में उसकी पूजा होती है। मंदराचल पर्वत विहार, यहाँ माना जाता है कि रावण ने यही शिव की तपस्या की थी। कुछ साधक शिव के साथ रावण का भी आह्वान करते हैं, खासकर तांत्रिक पूजा में। श्रीलंका में रावण को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। वहाँ के कुछ लोग मानते हैं कि रावण कोई राक्षस नहीं बल्कि एक महान राजा और विद्वान था। उसके लिखे ग्रंथ अरक प्रकाशन, कुमार तंत्र, रावण संहिता आदि आज भी पढ़े जाते हैं। कुछ तांत्रिक मंदिरों में उसके मंत्रों का जाप होता है। कर्नाटक के कोडागु और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में यह मान्यता के अनुसार रावण एक सामाजिक न्याय का योद्धा था। कुछ आदिवासी समुदायों में रावण को लोकनायक माना जाता है। उसका जन्म ब्रह्मा के वंश से हुआ था। उसका बल असुरों से और भक्ति स्वयं भोलेनाथ के चरणों से। उसने वेदों को कंठस्थ किया, तंत्र को साधा, आयुर्वेद में ग्रंथ रचे और नवग्रहों को अपने दरबार में झुका दिया। लेकिन एक स्त्री के सम्मान के आगे सारी शक्तियां, सारे वरदान मौन हो गए। जब राम का बाण चला तो वह 10 सिरों वाला रावण नहीं मरा उसका अहंकार, जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं पलता है। उसका अंत हमें सिखाता है कि कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, अगर संस्कार, सम्मान और सीमा भूल जाओ तो राजा से राक्षस बनने में देर नहीं लगती। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई, अगर आपने रावण को पहली बार इस नजर से देखा, तो एक विनती है, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए
और सब्सक्राइब कर लीजिए स्टोरीज विद मेघू को, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती है। क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं जलती, समझी जाती है, केवल स्टोरीज विद मेघू पर। थैंक यू। जय हिंद। हर हर महादेव।